अरे ये क्या, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मंत्री, मुझे लगता है हमें ढोल वगैरह बजवाने चाहिए। उठिए। मंत्री, मुझे लगता है हमें इनके लिए भोजन लाना चाहिए। उसकी सहायता से शायद ये जरूर उठ जाएंगे। चलो चलते हैं। आपके लिए हम भोजन लेकर आए हैं। इसमें तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, लीजिए खाइए। ऐसा क्या संकट आन पड़ा है कि मेरे को मेरी निद्रा के टाइम से पहले उठा दिया गया? महाराज, आपको महाराज रावण ने बुलाया है। ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि महाराज रावण ने मेरे को बुलाया है? महाराज, रावण पर थोड़ा महाराज लंका पर थोड़ा संकट आ चुका है, इसलिए महाराज रावण ने आपको बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज रावण की जय हो। जय हो। महाराज, कुंभकर्ण अभी आ रहे हैं भोजन कर कर। बहुत अच्छे मंत्री। हे भ्राता रावण, आपकी जय हो। जय हो। हे भ्राता रावण, ऐसी क्या संकट आन पड़ा है कि मेरे को मेरे निद्रा के समय से पहले उठा दिया गया? हे भ्राता कुंभकर्ण, थोड़ा समय ही लंका पर संकट का आ चुका है। दो तपसी हैं जो अयोध्या के राजकुमार हैं, एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण है। श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। राम ने सभी वीर योद्धाओं को मार दिया, जिससे कि लंका का राजकीय कोष भी खाली होता जा रहा है। इसलिए अब इस युद्ध में तुम्हें जाना नितांत आवश्यक है। जैसी आपकी आज्ञा। युद्ध हुआ क्यों नहीं अभी तक? युद्ध इस कारण हुआ, हमारी बहन स्वरूपंता के नाक और कान काट दिए, घर और दूषण को भी मार गिराया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए हमने उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया। मां जगदम्बा का आपने हरण कर लिया? ऐसी कैसे आपने आज्ञा दी? ऐसा इसलिए हुआ भ्राता, हमारी बहन और खरदूषण के अपमान का बदला, उसका प्रतिशोध लेना
हमें लगा ये हमारा परम कर्तव्य है। यद्यपि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह सारा संसार हम पर हंसेगा। हे भ्राता रावण, वैसे तो मैं जाऊंगा ही लड़ने, पर अगर मैं जिंदा लौट आऊं तो आप ये समझ लेना कि हमारी विजय निश्चित है, और अगर मैं ना लौट पाऊं तो ये समझ लेना कि आपको माँ जगदम्बा मतलब सीता को वापस लौटा देना चाहिए और श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। भ्राता कुंभकर्ण, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बातों में भय लग रहा है। मेरे होते हुए भय नहीं हो सकता, लंका को डरने की कोई जरूरत नहीं। भ्राता, अभी तुमने कहा कि जाकर जगदम्बा को वापस कर दो। तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो, हमें शास्त्र सुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ और जाकर सो जाओ। यह समय संकट का है और इस समय तुम्हें क्या करना है यह तुम स्वयं ही निश्चित करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया हमने काम के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, परंतु इन सब बातों से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। वीर पुरुष, शक्तिशाली योद्धा कभी इन बातों पर विचार नहीं करते, वह हमेशा आगे के लिए सोचते हैं। अगर भ्राता आपकी यही इच्छा है तो मैं रणभूमि में जरूर जाऊंगा, आपकी आज्ञा मेरे सराखों पर। बहुत अच्छे भ्राता कुंभकर्ण, जाओ, मरने की बात ना करो, युद्ध की बात करो और युद्ध में विजय प्राप्ति की बात करो। मैं युद्ध में अकेला ही काफी हूँ, किसी मंत्री को भेजने की कोई जरूरत नहीं भ्राता। बहुत अच्छे भ्राता कुंभकर्ण, बहुत अच्छे। अब तुम जाओ, मेरा विजय श्री का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आकार ही इतना बड़ा है कि सैकड़ों हजारों वानर भालू तुम्हारे पांव के नीचे आकर ही मर जाएंगे। जो शेष रह जाएंगे उसमें तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनको आज ही नष्ट कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्याम गात सारे शीरो लो देखो जा इतना